इंडिकेटर नथिंग ब्रो। ओके सर, तो इस बाइक के में और क्या कुछ ऐसा नया है जो बताऊंगा परचेस करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो आप देख रहे हो बाइक की अलग So hey guys, it's me Vishali watching at my जो ये मोड्स दे रखे हैं यहाँ पे, आप जैसे बता रहे हो, तो ये क्या ऐसे मतलब इससे कुछ हम सिस्टम्स में कर सकते हैं क्या? मतलब मेरे को ये एक बार इसका मोड्स बताइए। ये मोड्स मैनुअली सेट होता है। जैसे अगर आप बारिश में चला रहे हो या आप बारिश में चला रहे हो तो जो ये बारिश रेन मोड चालू हो जाता है। रेन मोड से बेसिकली शायद ग्रिप एबीएस शायद और अच्छे से काम करते हैं, मुझे इतना फाइनली पता नहीं है, बट मेरे ख्याल से मेरा यही एक्सपीरियंस रहा है कि मतलब आ जाता है अर्बन मोड में थोड़ी स्ट्रीट टाइप पे हो जाती है। तो उस पर क्या होता रहता है कि स्पीड लिमिट थोड़ी कम हो जाती है, एक आरपीएम के ऊपर जाती नहीं है बाइक। फिर ये भी चीज़ सेफ्टी के लिए सही है। उसके बाद सर हमारे पास आ जाता है स्पोर्ट्स मोड में ये जो गाड़ी की मतलब जो इसकी जितनी भी कैपेबिलिटी है पूरी अपने उस पर परफॉर्मेंस में खुल जाती है। तो यही था इस मोड के बारे में, मोड्स के बारे में। और वैसे मैं पहली बार सब कर रहा हूँ तो मैं चला के दिखा देता हूँ आपको बाइक, स्टार्ट करके दिखा देता हूँ तो आपको देख सकते हैं। तो ऐसी लाइट है इसकी, वाकई लाइट मतलब एलईडी टाइप जो इन्होंने इस बार की करी है तो बहुत अच्छी है। जी जी। जो आगे का जो मोड है ना, इन्होंने सेक्शन बनाया आगे का, वाकई बहुत अच्छा है। और यहाँ पे आपका इंडियन फ्लैग दिख जाता है। ओके, आपको यहाँ पे एलईडी लाइट के ऊपर एक इंडियन फ्लैग मिल जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा ही अच्छी बात है। बाकी आपको बताइए अपाची की अगर आप एक खासियत देखना है तो उसकी होती है साउंड। एग्जॉस्ट अपाची का बहुत अच्छा होता है। तो आप अगर एग्जॉस्ट नोट सुनना चाहते हो तो प्लीज़ यहाँ पर बहुत ही अच्छी है इस बार अपाची ने जो लुक दिया, बढ़िया है। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि आपकी जो इसकी फर्स्ट सर्विस हुई थी, ये इसमें कितना चार्ज लगा होगा? एंड जब आपने इसको पहली बार परचेस किया तो क्या आपको क्या क्या करना पड़ा? मतलब शोरूम में वगैरह में? हाँ जी, हाँ वही कहना चाहता। तो शोरूम पे जब हम गए तो मैं एक्चुअली लेने की तो मैं गाइस राइडर लेने गया था। ये राइडर काफी सही चल रही थी बाइक और बेस्ट सेलर बाइक भी है चुकी है इस बार वो। हाँ जी, ये तो है। तो मैंने राइडर लेने की गया था, बट राइडर लेने के बाद ना वो थोड़ी सी जो बाइक है थोड़ी कॉम्पैक्ट सी लगती है। मतलब मैं बुराई नहीं करता हूँ, किसी भी बुराई नहीं कर रहा हूँ। हाँ, बाइक ना थोड़ी सी ऐसा लगता है कि बच्चों की, उसकी बॉडी भी काफी प्लास्टिक की है और काफी लाइट वेटेड है। तो उसमें ज्यादा परफॉर्मेंस भी मेरे को लगी नहीं, क्योंकि मैंने ट्रायल लिए थे उसकी भी। बट उसके बाद मैंने ये चलाई तो थोड़ा सा उससे थोड़ा महंगा है। आपको शायद राइडर 1,11 की मिल जाती है कैश इन हैंड ऑन रोड, और आपको ये पड़ती है, मेरे को जो पड़ी है वो पड़ी है ऑन रोड 1,59,000 रुपीज है। 1,59,000। और उसके बाद अगर मैं वहाँ पे बोलूँ तो उनका रिव्यू तो एक मेरे को खराब चीज़ ये लगी जब मैंने बाइक परचेज करी थी। आप इस तरफ आ जाइए। जब मैंने बाइक परचेज करी थी तो उनने तो ना आपको पता होगा वो एक स्टिकर्स लगा के दे देते हैं, लाइक ब्रॉच से स्टिकर लगा के दे देते हैं। हाँ। एक बैंड लगा के दे देते हैं। तो उन्होंने भी मेरे को भी लगा के दिया था, और उन्होंने यहाँ पे भी एक ब्रॉच लगा दिया था। आप देख लीजिए यहाँ पे एक डेंट है। ठीक है। तो गाइस ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई थी। एक्चुअली मेरी पहली लाइफ, मतलब मेरी लाइफ की पहली बाइक है, तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मतलब लेते समय कि ज़्यादा चेक नहीं करा। ऊपर से उन्होंने यहाँ पे लगा रखा तो मेरा ध्यान नहीं गया, तो लाइक वो लगा रह गया। और फिर मैं उसको घर ले आया। घर ले आने के बाद अब ऐसा तो नहीं आते ही मैं निकाल दूंगा उसको, तो निकाला तो नहीं। फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद जब मैंने देखा, तब 2-3 दिन बाद वो अपने आप निकला, तो यहाँ पे एक डेंट पड़ा हुआ था। फिर 2-3 दिन बाद मैं जब शोरूम पे गया, मैंने उनको बताया, तो वो डायरेक्ट मेरे को ये कहने लगे कि सर आपने उस टाइम पे चेक क्यों नहीं करा, ये क्यों नहीं करा। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं अब लापरवाही मैंने भी करी है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। बट उनकी भी गलती है, वो अपनी गलती मानेंगे नहीं। तो गाइस अगर आप लेने की सोच रहे हो तो आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना कि शोरूम पे तो आप देख लोगे, शोरूम पे आपको सही बाइक मिलेगी। जब वो बाइक लेकर बाहर आए ना, तब एक और बार आप रीचेक कर लो उसको, और आप अच्छे से देखो कि कहीं किसी जगह पे डेंट तो नहीं है या कोई चीज़ ऐसा आपको लग रहा हो कि ऑड है, तो आप उसी नहीं। ये बात आपने सही बोली थी कि अगर हमें पहले भी कोई भी बाइक परचेस करता है तो पूरी चेक करके उसे ही परचेस करेंगे, क्योंकि हम पहली बार ये ऐसी बाइक मतलब बाइक्स लेते हैं। एक्चुअली सर मैंने दिवाली के टाइम ली थी ना, तो वहाँ पे काफी रश था।
तो मतलब जल्दीबाजी के चक्कर हाँ में जी। तो और एक्साइटमेंट भी होती है कि लाइक भाई लेके जानी है, लेके जानी है, हाँ। दोस्तों को दिखानी है ये वो, तो उस चक्कर में फिर देख रहे हो, तो अगर आप जल्दबाजी करोगे तो आपको एक डंड साथ में लेके जाओगे, साथ में लेके जाओगे। तो ये था, और बाइक काफ़ी वैसे ही बहुत अच्छी है। सो मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जब आप जैसे आप कोई गड्ढा वड्ढा आ जाए, हाँ जी। लाइक अगर कोई आप जा रहे हो और बीच में गहरा है, कोई थोड़ा बहुत गड्ढा आ जाता है, तो आप मतलब कैसी इसमें जी इसके सस्पेंशन काफी अच्छे हैं, मतलब काफी वो है, ऐसे नहीं कहूँगा कि बिल्कुल बेकार है या काफी लाइट है, हाँ काफी जी। स्मूथ है। मेरे को अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ कभी कभी कुछ लाइक मेजर गड्ढा हो जाता है तो वो आपके ऊपर भी ध्यान रखना होता है। हाँ, ये है। मतलब पहाड़ी से कुछ तो मैं थोड़ा बोलूँगा सही बात है। अगर वो गाड़ी ध्यान से चलानी है, स्पीडिंग करोगे तो अगर गड्ढा है तो ऑब्वियसली होना नुकसान तो होने नहीं। सही बट बात ये अगर माइनर गड्ढे हैं, थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग थोड़ी सी करनी है तो ये कर सकती है, ऐसा नहीं बिल्कुल ही डेड है गाड़ी, ऐसी नहीं है, कर देगी। परफॉर्मेंस अच्छी है इसकी। काफ़ी अच्छी है। और बाकी आप मेरे से वो पूछ रहे थे कि मेरा पहला हाँ जी, हाँ, सर्विस एक्सपीरियंस। तो सर्विस एक्सपीरियंस एक्चुअली इसमें मेरे को बोला गया था कि 500 किलोमीटर्स पे आप ले जाना करके, तो 500 किलोमीटर्स मेरे हो गए थे, तो मैं लेके गया। तो मैं आपको बताऊंगा, मैं पहुंचा था वहाँ पे 12 बजे, ठीक है, 12 बजे पहुंचा था मैं वहाँ पे। 12 बजे पहुंचने के बाद उन्होंने, जब मैंने उनको गाड़ी हैंड ओवर करी, तो वो बोलते कि उनको 4 बजे लेने को, लाइक 4 घंटे बाद। तो मैंने कहा सर 4 घंटे क्यों लगेंगे इसमें? तो वो कहते हैं कि सर आपको कम टाइम पे भी हो जाएगा, बट आप अगर वॉश नहीं कराओगे तो मतलब वॉश नहीं करवाओगे। अगर आप गाड़ी को वॉश नहीं करवाओगे तो मतलब लाइक जो इंजन ऑयल होता है, जाके जो बेसिक चीजें होती है वो चेक करने में मतलब वो आधे घंटे में फ्री कर देंगे, लेकिन वॉश करने में वो 4 घंटे लगा देंगे। तो मेरे को ये चीज समझ नहीं आई। मतलब मैंने उनसे पूछा भी कि वॉश करने में आप इतना टाइम क्यों लगा रहे होते? मैंने कहा सर मैं पैसे तो पे कर रहा हूँ ना, आप मेरे को वॉश करके दे दो, आपको कितना भी टाइम लगता है। फिर उसके बाद फिर मैंने थोड़ा बहुत बोला, थोड़ा कि आगे बोला, तो उन्होंने फिर भी जल्दी करा के दी दिया, ऐसा नहीं कि इतना टाइम लिया, बट उन्होंने फिर उनका लेकिन यही कहना था लिटरली कि अगर आप वॉश नहीं कराते हो तो मैं आपको गाड़ी मतलब जल्दी करके देता हूँ। जल्दी दे दूँगा जी। तो आपका फर्स्ट चार्ज कितना लगा होगा? फर्स्ट चार्ज इसमें सर्विस चार्ज तो मतलब जो लेबर चार्ज होता है वो देना नहीं पड़ता, वो नहीं देना पड़ता है, लेकिन तो इसमें जो इंजन ऑयल था, इंजन ऑयल के पैसे देने पड़े थे। अच्छा। और इसमें एक चेन लुब्रिकेंट होता है, चेन लुब्रिकेंट के भी पैसे देने पड़े थे। इंजन ऑयल इसका आ गया था 900 समथिंग कुछ का आया था, Okay। मेरे को अभी भी याद नहीं, ढूंढना याद है। तो 900 समथिंग कुछ का आया था, और लुब्रिकेंट आ गया था 50 रुपीज कुछ का आ गया था। तो वो करने के बाद मेरे को अराउंड उसके बाद भी कुछ चीजें थी शायद इसके पीछे, ब्रेक्स तो ठीक कराने थे मेरे को, उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम्स आ गई। तो वो चीज़ ठीक कराने के बाद उन्होंने सही से कर दिया था, काफ़ी अच्छे से उन्होंने सुन के उन्होंने मेरे सामने चेक वेक करके दिया, मतलब उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे को अराउंड 1600 रुपीज़ का ऐसे कुछ पड़ा था। मेरे को पता नहीं, मेरे को फिर चेक करना पड़ेगा उसमें क्या क्या था, बट मैं बता रहा हूँ कि 900 समथिंग का इंजन ऑयल और 50 to 100 रुपीज़ का चेन लुब्रिकेंट लगा था। अच्छा जी। और कुछ है क्या? बस हो गया ना? और तो टॉर्क पूछना है क्या? टॉर्क तो कुछ नहीं, मैं नहीं, मेरे को इतना ही पता, इतना आइडिया नहीं है टॉर्क तो। हाँ, तो आप गाइस क्या करना, मैं ना पहली बार कर रहा हूँ, तो बिल्कुल कमेंट में बेइज्जती मत कर देना कि ये है कौन। नहीं होनी चाहिए, अगर बेइज्जती हुई चैनल के साथ तेरे को मारूंगा। पहली चीज़ गाइस, इसको मतलब थोड़ी सपोर्ट की जरूरत है, आप इसको सपोर्ट कर लीजिए। उसके बाद अगर आप इसको सपोर्ट करोगे तो शायद आगे जाके और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना दें, क्योंकि हमारे इसके कॉन्टैक्ट में काफ़ी सारे ऐसे बाइकर्स हैं जो अच्छे अगर आप कहोगे कि लाइक एमटी वाले भी हैं इसके, मतलब ड्यूक है, वाले भी काफ़ी ऐसी और सारी राइडर्स भी है। अगर आपको किसी भी चीज़ के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो ये आपको ला के दे देगा। बस थोड़ा कीप सपोर्टिंग गाइस, इसको सपोर्ट करते रहें। कीप सपोर्टिंग। हाँ ठीक है। और तो कुछ नहीं, बाकी ये आपको आउटरो दे देगा इस वीडियो का, दे देगा ना, या वो भी मैं ही कर दूँ पूरी वीडियो में? नर्वस हो रहा था। चलो ठीक है, बहुत है करते हो। सीट भी इसकी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल एंड बहुत ग्रिप वाली है, अगर आप इसको बिठाते काफी इसमें काफी कुशन है और काफी वाइड भी है। लाइक अगर एक राइडर के लिए और एक पिलियन के लिए काफी बढ़िया सीट है ये। ऐसा कुछ नहीं कि हमने काफी दूर राइड भी करी है, लाइक अभी 1200 किलोमीटर हुए हैं। तो मतलब मैं यहाँ से मेरठ की ट्रिप भी करी थी मैंने, मतलब मेरठ में कोई जानकार रहते हैं, मैं वहाँ गया था, तो उधर से भी होके आया। तो मतलब एक आप समझ लो आना जाना 200 किलोमीटर का राउंड हो जाता है। 200 किलोमीटर में मेरे को अभी तक वैसे कि मतलब पेन होना या थोड़ा बैठे हो जाता है ना, पेन हो जाता है, हो जाता है, बस इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस थोड़ा हाँ बैक पेन हो जाता है, लाइक बैठे एक ही पोस्चर पे, थोड़ा सा इसका पोस्चर भी थोड़ा वैसा है ना, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। बाकी तो गाइस बताऊंगा परचेस करनी चाहिए कि नहीं करनी। ये 12 लीटर का टैंक है। 12 लीटर। कोई पूछता है जैसे कि कोई जैसे अगर कोई पूछना चाहे तो मैं उसका रिप्लाई दूं, जैसे कि 1 लीटर में कितना चल जाएगा? जी बताया मैंने सर, 40 किलोमीटर चल जाएगा यार, 40 किलोमीटर एवरेज चल जाती है। बट अगर आप ज़्यादा स्पीडिंग ना करो, अगर टाइम मतलब मेंटेन करके रखो बाइक को, वैसे करो तो ये 45 to
आई गेस 46 to 47 आराम से दे सकती है भाई। इंडिकेटर नथिंग ब्रो। ओके सर, तो इस बाइक के में और क्या कुछ ऐसा नया है जो अपाची में आ रखा है? अगर आपको कुछ आज उसमें नया देखा, एक्चुअली DRL लाइट होती है, Okay. डेयरिंग लाइट। ये डेयरिंग लाइट पहले जो अपाची में आपने देखा होगा यहाँ पर हुआ करती थी, अब वो इन्होंने यहाँ से हटा के यहाँ पे कर दिया है, तो इसमें काफी लुक अच्छा सा हो गया। लुक अच्छा है, देखिए यहाँ पे हॉर्स का भी है। मैं चला के दिखाता हूँ लाइट। किसी बाइक के, और आप मेरे को कमेंट में बताना अगर आपको किसी बाइक का या बाइक का चाहिए या ब्लॉग चाहिए या ब्लॉग चाहिए या रिव्यू चाहिए या किसी का भी review। कुछ भी चाहिए, सब मिल जाएगा, पता चला सब मिल जाएगा। जाएगा, चाहिए एक्सिस दिल्ली के ऊपर चाहिए, नेहरू प्लेस के ऊपर चाहिए, दिल्ली के ऊपर चाहिए, सब मिलेगा, सब आपको इस बाइक का एक सीरीज ये सब मिलेगा। अब बस आप इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपको रोज नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो हम चलते हैं, बाय बाय।